रीडिंग करने वाले हैं। पूतना की हत्या चैप्टर 6 का नाम है, ये कृष्णा बुक का है। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव की उस चेतावनी पर विचार किया कि गोकुल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। यह सलाह निश्चित रूप से मित्रवत थी। वासुदेव ने क्या करा था, उन्होंने नंद देव को सलाह दी थी कि गोकुल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो नंद देव उसी के बारे में सोच रहे हैं। नंद महाराज, यह सलाह निश्चित रूप से मित्रवत थी कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को दी है ना, तो झूठी तो नहीं हो सकती। इसलिए नंद ने सोचा इसमें कुछ सच्चाई है ना। नंद को ऐसा लगा कि जब वासुदेव ने बोला है उनसे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो मित्र हैं मेरे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मैं ऐसे झूठ बोलेंगे, तो मतलब सच ही बोल रहे होंगे, है ना। ये सलाह निश्चित रूप से मित्रवत थी। अतः बस उन्होंने भगवान की शरण ली। तो क्या करा, नंद महाराज भगवान के पास गए और भगवान की शरण ले ली, है ना। संकट में फंसे भक्त का कृष्ण के बारे में सोचना स्वाभाविक है। जब कोई भक्त संकट में फंस जाता है तो वो क्या करता है, भगवान के पास जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं होता, है ना। बिकॉज भक्त का सहारा क्या है, भगवान है। जब बच्चा संकट में होता है तो वह अपने माता पिता की शरण लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो अगर संकट में पड़ता है तो वो क्या करेगा, वो अपने माता पिता के पास जाएगा, है ना, क्योंकि उसके संकट का निवारण वही कर सकते हैं। इसी तरह से जो भक्त होता है वो कहाँ जाएगा, भगवान के पास। उसी प्रकार भक्त सदा भगवान की शरण में रहते हैं, परंतु जब उसे कोई विशेष खतरा दिखाई देता है तो वह तुरंत भगवान को याद करता है। जैसे ही किसी भक्त को लगता है कोई खतरा होने वाला है तो वह क्या करेगा, भगवान को याद करेगा। अपने राक्षसी मित्रों से परामर्श करने के बाद कंस ने पूतना नामक एक चुड़ैल को, जो छोटे बच्चे को भयानक पापपूर्ण तरीकों से मारने की काली विद्या जानती थी। पूतना क्या करती थी, उसे काली विद्या आती थी, जो छोटे बच्चे होते थे उसे भयावह तरीके से मारती थी। शहरों गांवों और चारों गांव में सभी प्रकार के बच्चों को मारने का आदेश दिया। ऐसी चुड़ैल, हाँ, काली विद्या जानती थी, शहरों गांवों और चरगाहों में सभी प्रकार के बच्चों को मारने का आदेश दिया। कंस ने क्या करा, कंस ने पूतना नामक चुड़ैल से, है ना, कहा कि यू हैव टू किल, जितने भी बच्चे हैं गांव में शहरों में, जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें किल करना है। ऐसी चुड़ैल अपनी काली विद्या केवल वही कर सकती है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का जप या श्रवण ना होता हो। ये जो चुड़ैल है ना, ये जो चुड़ैल है वो जो काली विद्या जानती हैं, वो कहाँ पे ये काम कर सकते हैं, जहाँ कृष्ण पवित्र नाम का जप ना होता हो। जहाँ होता है वहाँ पे ये नहीं रह सकते। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया जाता है, चाहे लापरवाही से किया जाए, ऐसा नहीं है कि आप सीरियस होकर करें, अगर लापरवाही से भी हो रहा है ना, क्यों ना किया जाए, सभी बुरी छूट शक्तियाँ, चुड़ैल, भूत प्रेत और विपत्तियाँ तुरंत गायब हो जाती हैं, तो वहाँ पे तुरंत गायब हो जाती हैं। और ये निश्चित रूप से उस स्थान के सत्य हैं जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का जप गंभीरता से किया जाता है। और ये उसके लिए सत्य है, उस स्थान के लिए सत्य है जहाँ पे गंभीरतापूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया जाता है। विशेषकर वृंदावन में जब परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, इसलिए नंद महाराज के संदेश निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति स्नेह पर आधारित थे। वास्तव में पूतना की शक्तियों के बावजूद उसके कार्यों से कोई खतरा नहीं था। ऐसी चुड़ैल को खेचरी कहा जाता है। वास्तव में पूतना की शक्तियों के बावजूद उसके कार्यों से कोई खतरा नहीं था, जिसका अर्थ है कि वह आकाश में उड़ सकती है। खेचरी का अर्थ होता है उड़ना, तो इसका क्या अर्थ है, वो आकाश में उड़ सकती है। भारत के सुदूर उत्तम पश्चिमी भाग में कुछ महिलाएं आज भी इस काले जादू का अभ्यास करती है। ऐसा नहीं है कि काला जादू खत्म हो गया, अभी भी कुछ उत्तर पश्चिमी भाग में अभ्यास करती हैं महिलाएं। वे उखड़े हुए पेड़ की शाखा पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। उखड़े हुए पेड़, ऐसा पेड़ जिसकी शाखा उखड़ी हुई है, उस पर सवार होती हैं, सवारी होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। पूतना इस जादू को जानती थी और पूतना को ये वाला जादू आता था, इसलिए भगवतम में उसे खेचरी कहा गया, इसलिए यहाँ पे खेचरी नाम से उसे कहा गया है। पूतना बिना अनुमति के गोकुल नगर में, जो नर महाराज का निवास स्थान था, प्रवेश कर गई। तो क्या हुआ कि पूतना ने डिसाइड करा कि हाँ, मेरे को आदेश मिला है। अब वो इधर से उधर घूमते घूमते कहाँ गई, वो गई महाराज का निवास स्थान, नंद महाराज का जो निवास स्थान था, गोकुल में प्रवेश करती है ना। अनुमति नहीं है बट फिर भी कर दिया, एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके। अब पूतना का क्या था, पूतना का जो शरीर था वो भयावह शरीर था, है ना, बहुत भयानक था। तो अगर भयानक शरीर पे जाती तो अंदर एंट्री तो नहीं देते, है ना, कृष्ण के करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने देते। तो इस केस में उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। उसने सोचा कि मैं एक छोटे सा, मतलब एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करूँगी तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि मैं एक राक्षस नहीं हूँ,
है ना, वेश धारण करा तो उसी ने, इसलिए उसने एक सुंदर सी स्त्री का वेश धारण करके वह माता यशोदा के घर में दाखिल हुई। और काफ़ी सुंदर स्त्री का था, तो माता ऐसे मतलब कोई समझ नहीं पाया कि ये कौन है। देन फिर वो धीरे धीरे करके उनके घर में दाखिल हो जाती है। उस ऊंची कमर, सुडौल स्तन, कान की बालियाँ और बालों में फूल लगाए लगाए हुए हैं। वह अत्यंत सुंदर लग रही थी। पतली कमर के कारण वह विशेष रूप से आकर्षक दिख रही थी। वह आकर्षक निगाहों और मुस्कुराते चेहरे से सबका ये सब फेक है, उसने धारण करा है, रियल में क्या है वो चुड़ैल है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वृंदावन के सभी निवासी मोहित हो गए। अब उसका जो रूप उसने धारण किया उसे देखकर क्या हुआ, कोई नहीं समझ पाया कि ये चुड़ैल है ना। सबको लगा कि सी इज परी, सी इज हाउ कैन आई एक्सप्लेन, सी इज समथिंग विच इज मोर अट्रैक्टिव, है ना। सब लोग क्या हो गए, उसके मोहित हो गए। भोली भाली ग्वालिनों ने सोचा कि वह कमल का फूल हाथ में लिए वृंदावन में प्रकट हुई भाग्य की देवी है। उन्हें लगा कि ये कोई देवी है, बिकॉज सी वॉज द वे सी लुक वॉज वेरी अट्रैक्टिव, बट इन रियलिटी शी वॉज नॉट। उन्हें लगा कि वह स्वयं अपने पति कृष्ण से मिलने आई है ना। जो जितने लोग देख रहे थे उन्हें क्या लगा कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, तो ये भी इतनी सुंदर है, यानी ये क्या है, कृष्ण की पत्नी है और कृष्ण से मिलने आई है। उसकी असाधारण सुंदरता के कारण किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। अब उस शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑफ दैट किसी ने नहीं रोका, है ना। अब राक्षसनी बन के आती तो क्या होता, नहीं प्रवेश करने जाती, इसलिए उसने यहाँ पे ये सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उसकी जो चीज़ थी वो यहाँ पर सक्सेसफुल हुई। और इस प्रकार वे निस्वार्थ भाव से नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई। अनेकों बच्चों की हत्या करने वाली पूतना ने शिशु कृष्ण को एक छोटे से पलंग पर लेटा हुआ पाया। अब पूतना क्या है, पूतना तो भाई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की क्या है, हत्या करके आई है, अनंत बच्चों की हत्या कर चुकी है अभी तक, है ना, अनेकों बच्चों की कर चुकी है। अब जैसे ही वो एंटर करती है तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में एक पलंग पर लेटे हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं और वो पलंग पर लेटे हुए हैं। उसने ऐसा देखा, वह तुरंत समझ गई शिशु अपनी अतुलनीय शक्तियों को छिपाए हुए। अब वो देखते ही पहचान गई पूतना कि ये जो है साधारण बालक नहीं है, इसने अब इसके अंदर काफ़ी अतुल्य शक्तियाँ जो ये क्या कर रहा है या अभी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, वो समझ गई। पूतना ने सोचा ये शिशु इतना शक्तिशाली है कि वह पल भर में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और पूतना को उसे देख के जो श्री कृष्ण थे जो बाल स्वरूप में पलंग पर लेटे हुए थे, पूतना को देखकर लग गया कि ये बालक काफ़ी शक्तिशाली है, और इतना शक्तिशाली है कि वह पल भर में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। ये इतना शक्तिशाली है कि एक ही पल में ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ये किसे लगा, ये जब पूतना ने श्री कृष्ण को देखा, देखते ही वो पहचान गई। पूतना की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूतना ने जो अंडरस्टैंड करा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। भगवान कृष्ण सबसे हृदय में विराजमान रहते हैं। जो श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण वही स्वरूप में, श्री कृष्ण हर किसी के हार्ट में रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे हमें अवश्य बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। तो हमें जो बुद्धि मिलती है वो कहाँ से आती है, वो श्री कृष्ण प्रदान करते हैं और विस्मृति भी कराते हैं। और कई बार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, वो भी विस्मृति भी किसकी वजह से होती है, श्री कृष्ण। पूतना ने तुरंत ही जान लिया कि नंद महाराज के घर में जिस शिशु को वे देख रही है वह स्वयं भगवान है। अब पूतना को क्या हुआ, पूतना को तुरंत पता चल गया कि ये नॉर्मल नहीं है, ये श्री भगवान है। ये पूतना ने देखते ही पहचान लिया। वह वहाँ एक छोटे बच्चे के रूप में लेटे हुए हैं। लेटे तो हैं छोटे बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे लग भी रहे बट है नहीं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वह कम शक्तिशाली थे, है ना। वैसा कि छोटा रूप है तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी पावर्स कम हो गई। ये भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा मान रूपी है, सही नहीं है। भौतिकवाद सिद्धांत को क्या लगता है कि ईश्वर पूजा मानव रूपी है, मानव के द्वारा बनाया गया है, ऐसा भौतिकवादी सिद्धांत को लगता है, जो कि सही नहीं है, गलत है। कोई भी जीव ध्यान तथा तपस्या करने से भगवान नहीं बन सकता। अगर कोई जीव सोचता है मैं बहुत ज़्यादा तपस्या करूँगा, ध्यान करूँगा, मैं भगवान बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। भगवान सदा भगवान है, भगवान सदा भगवान है। कृष्ण शिशु के रूप में भी उतने ही पूर्ण है जितने कि वे युवा के रूप में है। अगर वो शिशु हैं तब भी उतनी ही पूर्ण है और अगर युवा है तब भी। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीव पहले भगवान था लेकिन अब माया के प्रभाव से ग्रस्त हो गया।
मायावादी क्या सोचते हैं कि जीव पहले भगवान था, बट वो माया के प्रभाव में आके क्या हुआ, ग्रस्त में कन्वर्ट हो गया। ऐसा मायावादी लोगों को लगता है, बट ये रियलिटी नहीं है, दैट्स नॉट रियलिटी। इसलिए वे कहते हैं कि वर्तमान में भगवान नहीं है, लेकिन जब माया का प्रभाव दूर हो जाता है तो मायावादियों को लगता है कि अभी हम माया के कॉन्टेक्ट में आए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर नॉट गॉड। बट वैन वी कम आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द माया, वी विल अगेन बिकम द गॉड, दे थॉट्स डे। उन्हें ऐसा लगता है, बट ये रियलिटी नहीं है। तब वह फिर भगवान बन जाएंगे। ये बिल्कुल ही सिद्धांत क्या है, सूक्ष्म जीवों पर लागू नहीं होता। ये सिद्धांत सूक्ष्म जीवों पर लागू नहीं होता। जीव जंतु परमेश्वर के सूक्ष्म अंश हैं। वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड, वी आर सूक्ष्म अंश ऑफ द गॉड। वे परम अग्नि के सूक्ष्म कर्ण या चिंगारियों हैं, परंतु वह मूल अग्नि का किस्म नहीं है। ऐसा है कि हम जो जीव है वो अंश है, वो भगवान का अंश है। बट अगर हम ऐसा बोले कि वो सूक्ष्म कर्ण या सिंह का चिंगारी है, परंतु वह मूल अग्नि या कृष्ण नहीं है, अगर हम कृष्ण से ही कंपेयर करें तो दैट इज नॉट गुड। कृष्ण परमेश्वर है, यहाँ तक कि वासुदेव और देवकी के घर में उनके प्रकट होने के समय से ही। और यहाँ पे क्या है कि कृष्ण इज परमेश्वर, है ना, थे हैं और रहेंगे। यहाँ तक कि वासुदेव और देवकी के घर में उसके प्रकट होने से समय से ही, जैसे जब से प्रकट हुए तब से, पहले भी थे। कृष्ण ने अन्य एक नन्हे बच्चे का रूप धारण किया है और अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण क्या थे, एक छोटे से बच्चे थे जो पलंग पर लेटे हुए हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो पूतना का चेहरा देखना ना चाहते हो। अब वो लेटे हुए हैं, बट आंखें ऐसे बंद कर ली कि वो चाहते नहीं है कि मैं पूतना का चेहरा देखूं, मतलब देखना ही चाहते। आंखों को बंद करने का इस क्रिया के भक्तों द्वारा अलग अलग व्याख्या की। अब भक्तों ने जब व्याख्या करी कि श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी, तो वो निम्न निम्न उदाहरण देके समझाते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि श्री कृष्ण ने आंखें बंद करी, और अध्ययन किए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि उन्हें पूतना का चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग कहते हैं कि पूतना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था श्री कृष्ण को देखने के लिए, इसलिए उन्हें आंखें बंद करी। क्यों क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसने क्या करा था, उसने जितने इतने सारे बच्चों को मार डाला था, और अब उन्हें मारने आई थी। क्योंकि वो क्या करके आई थी, वो कुछ पुण्य कमा के नहीं आई थी, ऐसा नहीं था। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट वन, क्या यू नो नो, उसने काफ़ी कुकर्म करे थे, उसने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को मारा था। छोटे छोटे बच्चों, अनेकों बच्चों को मारने के बाद वो आई थी। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते कि थे कि जिसने छोटे छोटे बच्चों को ही मारा हो, मैं उसका चेहरा देखूं। तो कुछ लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। कुछ अन्य कहते हैं कि इससे कोई असाधारण बात बताई जा रही थी, और उसे अस्वस्थ करने के लिए किसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह भयभीत ना हो। कुछ असाधारण बात, ऐसी बात जो साधारण नहीं थी, क्योंकि पूतना ने क्या करा, पूतना ने जैसे ही देखा वो समझ गई कि ये कोई नॉर्मल छोटा बच्चा नहीं है, ये परम परमेश्वर है। एक अगर में ही पूरी सृष्टि विनाश कर सकते हैं अपना एक इशारे में। हाँ, तो वो समझ गई थी, तो ताकि वो भयभीत ना हो इसलिए श्री कृष्ण ने आंखें बंद करी थी। कुछ ये कहते हैं असाधारण बात बताई जा रही थी, और उसे आश्वस्त करने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वे भयभीत ना हो। और कुछ अन्य इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कुछ लोग वैसे भी ऐसे व्याख्या करते हैं कि कृष्ण राक्षसों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई। कृष्ण क्या थे, कृष्ण राक्षसों का वध करने के लिए, है ना। कृष्ण किस लिए जन्म अवतार लिया, कृष्ण अवतार इसलिए लिया था ताकि वो राक्षसों का वध करें और भक्तों का रक्षा करें, है ना, जो कि उन्होंने करा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय चेत् दुष्कृतम, है ना, साधुओं की रक्षा करना और दुष्कृतम का विनाश करना। सबसे पहले जिस राक्षस का वध किया गया वे एक स्त्री थी। सबसे पहले श्री कृष्ण ने जब जन्म लेने के बाद सबसे पहले जिस राक्षस का वध किया गया वो क्या थी, वो पूतना ही थी ना। तो पूतना क्या थी, स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बच्चे की हत्या वर्जित है। और वैदिक नियमों के अनुसार क्या आता है कि स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय की नहीं करनी चाहिए, और किसी छोटे बच्चों की हत्या नहीं करनी चाहिए, निषेध किया गया। बट कृष्ण को क्या करना था, कृष्ण को पूतना का वध करना था, है ना। कृष्ण को राक्षस पूतना का वध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसने क्या करा था, अनेक बच्चों को मारा हुआ था। और अगर कृष्ण पूतना का वध नहीं करते और यहाँ पर उसे छोड़ देते तो वो आगे भी क्या करती, आगे भी कुकर्म करती, आगे भी जाके बच्चों को मारती। इसीलिए उसने श्री कृष्ण ने पूतना का वध करने का डिसाइड करा। और क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार स्त्री की हत्या वर्जित है, इसलिए वे अपनी आंखें बंद करने के लिए विवश थे। और क्योंकि वैदिक शास्त्र में क्या है, निषेध करा गया है कि आप
स्त्री की हत्या नहीं कर सकते, गाय की हत्या नहीं कर सकते और किसी छोटे बच्चे की नहीं कर सकते, ये निषेध करा गया है। अब क्योंकि श्री कृष्ण को उसकी हत्या करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, आंखें बंद कर ली। तो कुछ लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्रों के अनुसार स्त्री की हत्या वर्जित है, इसलिए वे अपनी आंखें बंद करने के लिए विवश थे। एक अन्य व्याख्या ये है कि कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि उन्होंने पूतना को अपनी दाई माँ मान लिया था। अब पूतना क्या थी, पूतना श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, तो एक तरह से वो क्या थी, वो माँ का रूप, माँ का ही रोल निभा रही थी, मतलब धाई माँ की तरह आई थी, इसलिए उन श्री कृष्ण ने उन्हें धाई माँ मान लिया था, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। पूतना केवल भगवान का दूध पिलाने के लिए उनके पास आई थी। कृष्ण इतने दयालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई थी, उन्होंने उसे अपनी धाई माँ मान लिया। और कृष्ण क्या थे, बहुत ज़्यादा दयालु है। कृष्ण ये नहीं सोच रहे कि वो मुझे मारने आई है, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि वो मुझे दूध पिलाने आई है, और इसलिए उन्होंने अपना क्या करा, उन्हें धाई माँ माना। वैदिक शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की मात्राएं होती हैं। वेदों में बताया गया कि 7 प्रकार की माताएं होती हैं। एक तो जो वास्तविक माता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। दूसरा कौन होता है, गुरु या आध्यात्मिक गुरु की पत्नी। जो गुरु की पत्नी होती है वो भी माता ही होती, माता के समान होती है। और जो राजा की पत्नी होती है वो भी माता के समान होती है। ब्राह्मण की पत्नी भी माता के समान होती है। और जो गाय होती है, गाय भी हमारी क्या होती है, माता के समान होती है। धाई और धरती माता, धाई भी और धरती माता, क्योंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेने और उन्हें अपना दूध पिलाने आई थी, इसलिए कृष्ण ने उन्हें अपनी माताओं में से एक के रूप में स्वीकार किया। अब पूतना किस लिए आई थी, पूतना कृष्ण को गोद लेने आई थी और उन्हें दूध पिलाने आई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने जो माताएं बताई गई है 7 प्रकार की, उनमें से ही एक धाई माता के समान उनको आदर दिया और माना, माताओं में से स्वीकार किया, है ना। माना जाता है कि ये एक कारण था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें एक धाई या माँ का वध करना था, क्योंकि पूतना का वध करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली। लेकिन अपनी माँ या धाई का वध करना उनकी वास्तविक माता या पालक माता यशोदा के प्रति उनके प्रेम से भी नहीं था। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण थे श्री कृष्ण थे वो यशोदा को मतलब से भिन्न समझ रहे थे धाई माँ को, है ना। वैसे उन्होंने धाई माँ माना था, बट उन्होंने भी वही गति दी धाई माँ यानी पूतना को, जो उन्होंने अपनी सगी माता यानी जो देवकी को दी थी। वैदिक ज्ञान से हमें ये भी पता चलता है कि पूतना को भी माँ के समान माना जाता था और उन्हें यशोदा के समान संसार समझते